पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे है एस वर्सेस हुपा की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे एस अपने लोगिया को भेजता है चालीजोत को वापस बुला के, जहाँ पे हुपा एस के ऊपर काफ़ी जानलेवा अटैक कर देता है। हुपा अपनी बहुत सारी पावर्स का यूज़ करके एस को डराना स्टार्ट कर देता है। फिर हुपा एक बहुत ही बड़ी रिंग को स्पॉन करता है और फिर उसके बाद हुपा उसके अंदर अपना मुंह डालता है। हुपा अपना बड़ा सा मुंह निकालता है और एस को डराने की कोशिश करते हुए एस के पास जाता है एस को खाने के लिए। एस डर के मारे पीछे हट जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दो। और अब देखिए आगे हुपा अपना बड़ा सा मुंह निकालता है और तभी वो एस से बोलता है कि एस अब तुम गए। फिर हुपा बहुत बड़ा अपना मुंह खोलता है ताकि वो एस को खा सके। एस पीछे डर के मारे पीछे हट जाता है और बोलता है कि हुपा रुक जाओ, मुझे मत मारो। लेकिन हुपा एस की बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो एस के पास चला जाता है एस को खाने के लिए। एस काफ़ी कोशिश करता है हुपा से बचने की, लेकिन ना चाहते हुए भी काफ़ी मेहनत करने के बाद एस फाइनली हुपा से बच जाता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने डैड से बोलता है, डैड कुछ करिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हुपा एस को खा जाएगा, फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हुपा को देख के लगता नहीं कि वो शांत रहने वाला है, वो लगता है कि वो एस को मारने वाला है। प्लीज़ डैड ही काफ़ी हो जो आप हमारी मदद कर सकते हो। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ओल्ड मैन से बोलते हैं, ओल्ड मैन जॉन की बात बिल्कुल सही है, ये काफ़ी हो जो हमारी मदद कर सकते हो। हुपा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, वो एस को बहुत ही आसानी से मार भी सकता है और उसको खा भी सकता है। वेल आप ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो इस सिचुएशन में। इसके बाद हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि ब्रॉक और जॉन से बोलता है, तुम दोनों की बात तो सही है लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बोल गए रूल्स के हिसाब से हम ऐस की मदद नहीं कर सकते। अगर हमने ऐस की मदद की तो यह है ना ऐस इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हम सिर्फ दूर खड़े रह के उसे देख सकते हैं, ना कि उसकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहा था और बोलता है कि है ना ये तो चीटिंग है, हम सिर्फ ऐस को दूर खड़े होकर देख सकते हैं, उसकी मदद नहीं कर सकते। ये कहाँ का अन्याय है। इसके बाद हम दूसरी तरफ ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं, जॉन आई एम सॉरी लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता इन मामलों में। तभी जॉन एक जगह पे बैठ जाता और सोच में पड़ जाता कि वो करे तो करे क्या। इसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि वो जॉन से बोलता है कि जॉन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे एस के ऊपर पूरा भरोसा है, वो है ना हुपा को किसी भी तरह करके हरा देगा। मैंने एस को बचपन से जानता हूँ, एस काफ़ी है ना कभी हार ना मानने वाला दोनों में से कोई एक ट्रेनर है। एस ने काफ़ी सारी बैटल्स की है और वो कुछ बैटल्स में हारा है और तो कुछ बैटल्स में जीता है, लेकिन आज तक एस इस टाइप की बैटल में कभी नहीं हारा और ना ही आज हारने वाला है। देखना एस इस बैटल को जीत के रहेगा, तुम बस देखते जाओ। इसके बाद हुपा तभी एस को जैसे ही खाने वाला होता है तभी है ना एस नीचे गिर जाता है। तभी ब्रॉक और जॉन दोनों एस के पास जाते हैं और एस को उठा की कोशिश करते हैं। वो एस को उठा लेते हैं और एस से बोलते कि एस क्या तुम ठीक हो। तभी एस बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। लेकिन हुपा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा है, मुझे लगता है कि कोई दूसरा ऑप्शन यूज़ करना होगा हुपा को हराने के लिए। लेकिन क्योंकि हुपा ऐसे तो हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन यूज़ करना होगा हमें। इसके बाद तभी हुपा को देखते हैं जो कि एस के ऊपर शैडो फोर्स अटैक का यूज़ कर देता है। हुपा अचानक टेलीपोर्ट हो जाता है और एस के पीछे आ जाता है और एस के ऊपर जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है तभी अचानक हुपा के ऊपर काफ़ी तेज़ी से हाइपर बीम आके लगती है, जिसकी वजह से हुपा का बैलेंस बिगड़ जाता है और हुपा जैसे ही नीचे गिरता है काफ़ी बड़ा धमाका होता है। हुपा तभी नीचे गिर जाता है। फिर हुपा तभी आजू बाजू देखने लगता है कि उसको किसने गिरा है। जैसे ही हुपा पे बाजू में देखता है तो देख के शौक हो जाता है। ऐस देखता है कि लोगिया ने बहुत ये अटैक और किसने नहीं बल्कि लोगिया ने किया होता है। ऐस लोगिया से बोलता है, लोगिया मुझे बचाने के लिए शुक्रिया है। अभी चलो इस पहले को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो हाइपर बीम अटैक का। लोगिया ऐसे ही करता है, लोगिया एक और बार हाइपर बीम अटैक का यूज़ कर लेता है जो कि सिरा जाके हुपा की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक सिरा जाके हुपा के ऊपर लग जाता है, जिसके चलते हुपा को इससे डैमेज पड़ता है। इसके बाद तुम्हें हुपा को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहता है। हुपा फिर इसके बाद यूज़ करता है फ्लेम थ्रोवर अटैक का, जो कि तेजी से लोगिया की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक सीधा जाके लोगिया के ऊपर लग जाता है। ये अटैक सीधा जाके लोगिया के ऊपर लग जाता है, जिसके चलते लोगिया को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और लोगिया नीचे गिर जाता है। फिर हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है कि हुपा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लगता है। वेल मुझे नहीं लगता है कि हुपा है ना लोगिया को हरा सकता है। वेल बात करें अगर लोगिया की तो लोगिया भी काफ़ी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, लेकिन वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हुपा जैसे पावरफुल पोकेमॉन को डिफीट कर सके। ऐस तुम्हें को एक और पोकेमॉन चुनना होगा इसे लड़ने के लिए, मुझे नहीं लगता कि लोगिया की बस की। इसके बाद में मोल्डमैन को देखते हैं जो कि ऐस से बोलते हैं, ऐस ब्रॉक की बात बिल्कुल सही है, तुम्हें कोई दूसरा पोकेमॉन का यूज़ करना होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हुपा है ना लोगिया से हार जीतने वाला है। वेल मुझे तो लगता है कि हुपा ये बैटल हार सकता है या फिर लोगिया ये बैटल हार सकता है।
वेल दोनों ही पोकेमॉन मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं, लेकिन कहना थोड़ा मुश्किल है कि बदल कौन जीतेगा और कौन हारेगा। वेल ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि कौन जीतता है और कौन हारता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि बोलता है एस डैड की बात बिल्कुल सही है, मुझे नहीं लगता कि लोग ये बैटल जीत सकता है, क्योंकि हूपा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा है। वो बाकी पोकेमॉन की तरह है ना कमज़ोर नहीं है, वो बाकी पोकेमॉन की तरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। मेरे को तुम्हें ऐसा ट्रिक यूज़ करना होगा ताकि तुम हूपा को डिफीट कर सको, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हूपा हारने वाला है। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा है और तुमको हरा के रहेगा। इसके बाद तो हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ऐसे बोलता है एस जॉन और ओल्ड मैन दोनों की बात सुन के मुझे लगता है कि है ना वो दोनों सच बोले हैं। मुझे नहीं लगता है कि लोग है ना हूपा को डिफीट कर सकता है। वेल हूपा अपने आप में काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन है, लेकिन ऐसा भी कोई पोकेमॉन नहीं है जो कि हूपा को हरा सके। वेल तुम्हें कुछ करना होगा, नहीं तो हूपा तुम्हें हरा देगा। इसके बाद तो मैच को देखते हैं, जो कि वो बोलता है कि बात तो तुम्हारी सही है ब्रॉक, मुझे कोई ऐसा तरीका यूज़ करना होगा ताकि लोगिया और है ना लोगिया हूपा को हरा दे। लेकिन मैं ऐसा कौन सा तरीका यूज़ करूँ जिससे हूपा ये बैटल हार जाए। ऐस काफ़ी सोच में पड़ जाता है, फिर ऐस के दिमाग में एक आइडिया आता है और लोगिया से बोलता है लोगिया चलो इस बैटल को एक ही बार में ख़त्म करते हैं, यूज़ करो एरो ब्लास्ट अटैक का। लोगिया अपना सिग्नेचर मूव का यूज़ करता है। लोग ये अपने सिग्नेचर मूव एरो ब्लास्ट अटैक का यूज़ करते हैं। जैसे ही लोग होपा के ऊपर इस अटैक को यूज़ करने वाला होता है, अचानक होपा काफ़ी सारी रिंग को स्पॉन कर देता है, जो कि लोगिया के चारों ओर आ जाती है और लोगिया को परेशान करने लगती है। फिर होपा उनमें से अपने काफ़ी सारे हाथ निकालता है और लोगिया के ऊपर अटैक कर देता है। वो सारे के सारे हाथ मिल के लोगिया को मारने लगते हैं, जिसके चलते लोगिया को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर पड़ता है और लोगिया हाइपर भी मतलब एरो ब्लास्ट अटैक को यूज़ नहीं कर पाता। इसके बाद ऐश भी लोगिया से बोलता है लोगिया दूर हट जाओ। फिर लोगिया ऊपर चला जाता है और ऐश भी उसके ऊपर बैठ जाता है। ऐश भी बोलता है कि लोगिया मुझे नहीं लगता कि हूपा हार मारने वाला है, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा है। पहले एक काम करो, एक और बार एरोब्लास्ट अटैक का यूज़ करो, शायद इस बार ये अटैक उसके ऊपर लग जाए। इसके बाद लोगिया ऐसे ही करता है, लोगिया हाइपर एरोब्लास्ट अटैक का यूज़ करता है। यह अटैक तेजी से हूपा की तरफ बढ़ रहा होता है और यह अटैक सीधा जाके हूपा के ऊपर लग जाता है, जिसके चलते हूपा को इससे काफ़ी ज़्यादा हैवी डैमेज क्रिएट होता है। वेल इसके बाद तभी हम हूपा को देखते हैं, जो कि काफ़ी क्रीपी स्माइल करता है और बोलता है कि लगता है तुम ऐसे हार मानने वाले बिल्कुल भी नहीं हो, मुझे लगता है वो अपने कुछ बड़े मूव का यूज़ करना होगा तभी तुम्हें बेहतर हारोगे। चलो अब मैं इस बैटल को एक ही बार में ख़त्म कर दूंगा। फिर हूपा काफ़ी गंदी स्माइल करता है और बोलता है, तभी हूपा अचानक काफ़ी गंदी स्माइल करता है और वो है ना स्काई के ऊपर चला जाता है। तभी अचानक स्काई के अंदर से काफ़ी सारी है ना टॉर्च बिजलियाँ गिरना स्टार्ट हो जाती है। सब जगह बिजलियाँ गिर रही होती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद हूपा बोलता है कि अब तुम लोग नहीं बचने वाले, अब मैं अपने बहुत ही पावरफुल मूव का यूज़ करने वाला हूँ तुमको ख़त्म करने के लिए। इसके बाद हूपा यूज़ करता है डार्क पल्स अटैक का। ये कोई नॉर्मल डार्क पल्स नहीं होती है, बल्कि जाइंट डार्क पल्स होती है, जो कि नॉर्मल वाले डार्क पल्स से काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ी होती है, जो कि तेज़ी से लोगे की तरफ बढ़ रही होती है। यह तक सीधा जाके लोगिया के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से लोगिया को काफ़ी ज़्यादा हैवी डैमेज पड़ता है और लोगिया वही नीचे गिर जाता है। ये देख के सब लोग शौक हो जाते हैं, एस ब्रॉक जॉन ओल्ड मैन चारों देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि लोगिया नीचे गिर चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था, जिसके चलते एस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि लोगिया है ना हूपा के सामने कमज़ोर पड़ रहा होता है। एस फिर आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रॉक उसको रोक देता है और कहता है कि रुक जाओ। ब्रॉक बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, हूपा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा है। वेलैश तुम्हें को ऐसा तरीका यूज़ करना होगा ताकि लोगिया बैटल जीत जाए और हूपा हार जाए। ऐश बोलते मैं ऐसा कौन सा तरीका यूज़ करूँ जिससे लोगिया बैटल जीत जाए और हूपा हार जाए। तो मिस्टर ब्रॉक जॉन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि है ना हूपा बैटल जीत हार सकता है। फिर इसके बाद अभी मैच को देखते हैं, जो कि बोलते हैं बात तो तुम लोगों की सही है, मुझे नहीं लगता है कि हूपा बैटल हार सकता है, मुझे लगता है कि वो बैटल जीत जाएगा।